हेलो दोस्तों। आज हम आर एस प्री 2023 का जो साइंस एंड टेक का पार्ट है हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। पीछे के हमने 4 वीडियोज़ के अंदर जियोग्राफी का पार्ट है डिस्कस किया था, हमने इकोनॉमिक्स का पार्ट डिस्कस किया था, हमने पॉलिटी और हिस्ट्री का पार्ट डिस्कस किया था। मेजर हमारे पास में 7 कोर जो सब्जेक्ट हम मान के चलते हैं इसके अंदर, जिसमें से 4 के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। आज हम साइंस एंड टेक का डिस्कस करेंगे। देन हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाला पार्ट एंड करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं इस एग्ज़ाम की नेचर क्या है, साइंस एंड टेक के जो है सिलेबस क्या है और क्या क्या हमें कवर करने की ज़रूरत है साइंस एंड टेक के अंदर। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यदि आपको कुछ सेक्शंस बता देता हूँ साइंस एंड टेक के, जिनको हमें यहाँ पे कवर करने की ज़रूरत है। एक तो आपका आ गया IT एंड कंप्यूटर सेक्शन, IT एंड कंप्यूटर सेक्शन नंबर 1 पे। तो दूसरा आपका आ गया डिफेंस वाला पार्ट, डिफेंस। तीसरा आपका इसके अंदर देखें, डिफेंस के अंदर आपका स्पेस भी देख लेंगे हम, स्पेस वाला पार्ट भी। फिर उसके बाद में 3 नंबर पे अपन देखें तो नैनोटेक। फिर 4 नंबर पे आपका है बायोटेक एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। फिर हमने 5 नंबर पे देखना है बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। हम इन जो 5 टॉपिक है इसके साथ साथ में कुछ बेसिक साइंस का टॉपिक भी देखेंगे, बेसिक साइंस। ठीक है, तो ये हमारी मेजर जो है 6 थीम बनने वाली है साइंस एंड टेक की। चलिए देखते हैं 1 बाय 1 इन थीम को, कितना इंपॉर्टेंस है एक एक थीम का, क्या क्या हमारे को पढ़ने की ज़रूरत है। लेट्स सी। तो सबसे पहले अपन देखें तो साइंस एंड टेक वाले पार्ट के अंदर हमारे को जानना क्या क्या है। सी, हाउ टू रीड। अब ये क्या है, ये साइंस एंड टेक एक्चुअल में क्या है, समस्या हो जाती है जो आर्ट्स का स्टूडेंट है वो, या फिर साइंस के बैकग्राउंड का बच्चा नहीं है उनके लिए, तो वो तो क्लूलेस होती है कि पढ़ना शुरू कहाँ से करें। तो हाउ टू रीड, देन नो द बेसिक सोर्सेज। फिर आपका आता है हाउ मच टू रीड, करंट अफेयर का क्या रोल है, व्हाट टू रीड। यानी कि हमारे को कुछ भी आइडिया नहीं होता है ना, तो भी आप यदि इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो चाहे किसी भी बैकग्राउंड के आप हो, चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, चाहे आप साइंस के बैकग्राउंड के हो, आपकी साइंस एंड टेक है बहुत हैंडी हो जाएगी, है ना। तो पहले सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। लाइक बेसिक ऑफ एवरीडे साइंस है, इसको भी अपन सिंगल देखेंगे, IT वाला पार्ट भी सिंगल देखेंगे। तो ये आपका मेजर ओवरव्यू है सिलेबस का साइंस एंड टेक का। जैसे कि बेसिक ऑफ एवरीडे साइंस है पहला आपका टॉपिक, देन आपका कंप्यूटर IT वाला पार्ट है, देन आपका डिफेंस हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी सैटेलाइट से रिलेटेड, देन नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये आपका बायो वाला पार्ट आ जाता है इसमें। फूड एंड न्यूट्रिशंस, ब्लड ग्रुप्स, RH फैक्टर्स, ये हेल्थ केयर के अंदर आपकी ये 3 टाइप की क्वालिटी देखनी है, नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, जूनेटिक, ये सारा। फिर आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी का पार्ट। देन राजस्थान के रेफरेंस के अंदर आपका क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए हम 1 बाय 1 इसी को डिस्कस करते हैं साइंस एंड टेक के अंदर। सबसे पहले आपके सामने आता है बेसिक ऑफ एवरीडे साइंस। इसके अंदर आपकी आ जाती है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इस बेसिक ऑफ एवरीडे साइंस के अंदर आपका आ जाता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के देखें तो केमिस्ट्री वाला और फिजिक्स वाले के अंदर है, ये एक्चुअल में आपके सबसे वीडियो के सबसे लास्ट में कवर होगा, इसमें से अपने को करना क्या है। क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री देखो, यदि हम 9th और 10th की NCERT करें तो भी हमारे लिए बहुत बड़ा सोर्स हो जाता है। क्वेश्चन इनके दोनों को मिला के कोई 4 या 5 आने, और किताब ये दोनों यदि 9th और 10th की NCERT आप करोगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो 250 पेजेज हो जाएंगे। तो क्या 250 पेजेज 4 या 5 नंबर के लिए पढ़ने सही है? चलिए हम इसको सबसे लास्ट में देखेंगे, बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस वाले के अंदर क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले अपन इसमें स्टार्ट करते हैं आपका IT वाला सेक्शन, कंप्यूटर एंड जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है उसको। तो इसके अंदर मैं ना आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगा कंप्यूटर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ और सिर्फ ना वही टॉपिक है एकदम गो थ्रू करने हैं। हर किसी टॉपिक के अंदर आपको रैंडम नहीं जाना है। आपको मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, आपको उन्हीं टॉपिक के ऊपर है थोड़ी सी कमांड बनानी है। अदरवाइज फिर है रैंडम, क्या है इसका कोई एंड तो है नहीं साइंस एंड टेक का। और करंट अफेयर से इंस्पायर्ड क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर कंप्यूटर और IT वाले के अंदर। तो मैं आपको कुछ ना
टॉपिक बता रहा हूँ, उन्हीं टॉपिक को आप है कृपया करके देख लीजिए। इसके अंदर कंप्यूटर और आईटी वाले के अंदर अपन देखें तो सबसे पहले आपका वीपीएन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन को आपने को बहुत अच्छे से देखना है। देन नंबर 1 पे ये है। देन नंबर 2 पे अपन देखें इसके अंदर कंप्यूटर वाले के अंदर और टेक्नोलॉजी वाले के अंदर तो आपके आते हैं जैसे कि डार्क नेट, बहुत न्यूज़ में डार्क नेट हो गया, फिर आपका एआई से रिलेटेड हो गया, चैट जीपीटी है जिसके आपने सुना होगा, एआई चैट जीपीटी ये हो गया। फिर इसके अंदर 3 नंबर पे आपका आ गया 4D प्रिंटिंग। और 5 नंबर पे 4 नंबर पे यदि अपन देखें इसके अंदर इसी का जो कौन सा टॉपिक हमारे को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो है आपका प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी। प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी। फिर इसके बाद में आपका एक है 5 नंबर पे एक्सटेंडेड रियलिटी। ठीक है, ये अपने जो है सबसे मेन टॉपिक है, सबसे मेन टॉपिक। यदि आप इनमें से यदि कोई टॉपिक छोड़ के जाते हो तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर आप इस टॉपिक के साथ जस्टिस कर पाओगे। ये इनमें से आपके कोई भी टॉपिक है मिस नहीं होने चाहिए। फिर यदि अपन देखें तो जो अभी और कोई न्यूज़ में है तो एक क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड आप है, एक क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ 6 ये टॉपिक करके जाओ, गारंटी से कह रहा हूँ आपको 1 या 2 मतलब है ना मिस हो जाए, लेकिन यदि इसमें से 6 है ना तो 3 टॉपिक आएंगे, तो 3 टॉपिक में ज़्यादातर चांस है कि यही टॉपिक पूछे जाएंगे आपको, क्योंकि ये नेट में है अभी जो है करंट के अंदर है। जैसे मैं वीपीएन के अंदर बताऊँ आपको, तो वीपीएन वाला जो है आपका पार्ट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो इसमें आपको क्या पूछा जा सकता है आरएएस के अंदर, तो क्या होता है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, इतना डीप में आता नहीं है। तो वीपीएन के अंदर आपका इससे रिलेटेड आपका क्या पूछा जा सकता है, सर्ट पूछा जा सकता है, CERT, सर्ट इन। ये आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, जो ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर में कर रहा है, और क्या क्या इसके काम है वायरस से रिलेटेड, और ये सारा इसके अंदर आपको पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और वीपीएन जो है काम कैसे करता है, इसके अंदर आपसे कोई भी चीज़ें पूछी जा सकती है, जैसे कि टाइप्स ऑफ वीपीएन है। तो टाइप्स ऑफ वीपीएन के अंदर मैं बताऊँ आपको, तो टाइप्स ऑफ वीपीएन के अंदर इसके अंदर आप देखोगे तो एक SSL वीपीएन हो गया, SSL। फिर दूसरा आपका हो गया साइट टू साइट है एक। फिर आपका क्लाइंट टू सर्वर। ये मैं वैसे आपको डिटेल में करा दूंगा, साइंस एंड टेक का पार्ट है और इकोनॉमिक का पार्ट वैसे भी मैं एकदम कंप्लीटली करवाने वाला हूँ आपको कंप्लीटली। ठीक है, तो ये आपका वीपीएन वाले में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और बाकी आपसे मतलब बहुत ज़्यादा एनालिटिक नेचर का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। वीपीएन के बाद में आपका आता है डार्क स्पेस या डार्क नेट। तो ये एक्चुअल में है ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है आजकल, जब से आपका साइबर क्राइम वाला और ऐसी चीज़ें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है। तो इनमें जैसे कि डार्क नेट वाले के अंदर आपको कैसे करना है, डार्क नेट वाले के अंदर यदि मैं बताऊँ आपको, तो जैसे कि सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आपकी सरफेस वेब, फिर 2 नंबर पे आपका आ गया डीप वेब, 3 नंबर पे आपका आ गया डार्क वेब। ये सर्च इंजन है अंदर ही अंदर, है ना, तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में किसी दूसरे वीडियो के अंदर। तो इसके अंदर फिर आपका आता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, ये इसी की टूल्स है, चैट जीपीटी वगैरह जो है, जैसे कि ओपन एआई है। ओपन एआई के साथ में एआई की जो है कुछ टूल्स का मैं यदि नाम बताऊं तो ओपन एआई है, चैट जीपीटी है, या गूगल बार्ड करके भी है, डेल ई करके भी है, कोडेक्स है, GPT-3 है। ये बहुत सारे जो है ना, ये आपसे एग्जांपल पूछे जा सकते हैं, ये इनमें से किसके जो टूल्स है या किसका जो है एग्जांपल्स है, तो अपने को ये ध्यान में होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। फिर आपका 4D प्रिंटिंग से रिलेटेड है,
4D प्रिंटिंग अभी बहुत न्यूज़ में था, और 4D प्रिंटिंग से पहले 3D प्रिंटिंग भी है। तो आप इसको देखो तो इसको सीधा आप डायरेक्ट गूगल भी कर सकते हो, करो तो, अदरवाइज़ मैं करवाऊँगा आपका। ऐसे कंपेयर कर लेना, 1D प्रिंटिंग हो गया, 2D हो गया, 3D हो गया, क्यों ये मेंस में भी काम आ जाएगा आपके बाद में, है ना। तो ये आपका इस हिसाब से, तो इसके अंदर अपने को क्या है, इसके कोई प्रॉपर्टीज़ है ना, वो देख के जानी है आपको, और ज़्यादा अपने को डिटेल में नहीं जाना है। प्रॉपर्टीज़ है या फिर इसका यूज है, एप्लीकेशंस है, ये इनमें से इसके अंदर कौन सी एप्लीकेशन इसकी नहीं है, इस टाइप की इसमें से क्वेश्चन पूछी जा सकती है, अदरवाइज नहीं। फिर आपका आ गया आपका ये 6 नंबर वाला क्वांटम वाला। तो क्वांटम वाले के अंदर क्या है, आपको कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं। कीवर्ड्स कीवर्ड्स है आपको इसके अंदर क्वांटम वाले में ध्यान रखना है, जैसे कि क्यूबिट्स, ये यूपीएससी ने भी एक बार पूछ लिया था, क्यूबिट्स क्या है, किससे रिलेटेड है, ठीक है। फिर आपका इसके अंदर आता है प्रूफ ऑफ स्टेक वाला। तो ये बिटकॉइन और इनसे रिलेटेड है। प्रूफ ऑफ स्टेक वाला जो है इथीरियम के लिए आया था ज़्यादातर। तो प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर अपने को देखें तो प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर अपने को जैसे 4 नंबर में यहाँ लिख रहा हूँ, POS प्रूफ ऑफ स्टेक, इसको अपने को गूगल कर लेना आप। दो कंपैरिजन करना, एक तो आपका हो गया प्रूफ ऑफ वर्क, ये जनरली बिटकॉइन के लिए काम करता है, और ये जो प्रूफ ऑफ स्टेक है POS, ये इथीरियम के लिए काम करता है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में था, तो इसको भी अपने को है ध्यान में रखना है। फिर आपका है एक्सटेंडेड रियलिटी। तो एक्सटेंडेड रियलिटी जो मेती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका एक स्टार्टअप है, अभी रिसेंट में ये न्यूज़ में था, एक्सटेंडेड रियलिटी। इस एक्सटेंडेड रियलिटी वाले के अंदर आपको क्या पता होना चाहिए, एक्सटेंडेड ER से पहले आपके बारे में, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि AR क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, फिर उसके बाद में मिक्स्ड रियलिटी क्या है, और वर्चुअल रियलिटी क्या है। तो ER, इनमें से आपको एक डेफिनेटली क्वेश्चन है मिल जाएगा, और ज़्यादातर इनके जो यदि आंसर आएंगे, इनका जो क्वेश्चन आएगा तो ऑल ऑफ दीज आंसर होगा, 101%, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इसमें रहता है। चलिए, फिर इसके बाद में है आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी, और ये इस टाइप की जो है ज़्यादातर आप RFID है, QR कोड है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये कुछ चीज़ें जो है, जैसे कि ये भी रिसेंट के अंदर दिल्ली एयरपोर्ट है, उसने फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट है जो इंट्रोड्यूस किया था रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जो लगेज वगैरह है चेक करने के लिए, है ना। तो इस टाइप की ये चीज़ें आपकी किसके अंदर है, मेन कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप इन टॉपिक को स्पेसिफिकली मिस नहीं कर सकते। चलिए, फिर हम अगले पोर्शन पे चलते हैं, डिफेंस वाले पे। डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड स्पेस एंड सैटेलाइट। तो डिफेंस वाले के अंदर क्या है, डिफेंस वाले में से कभी कभार कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत रैंडम ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, ठीक है। तो इस डिफेंस वाले के अंदर देखें तो जैसे रामजेट इंजन है, अभी बहुत न्यूज़ में था, रामजेट इंजन की यदि मैं बात करूं तो इनसे रिलेटेड आपको कुछ एक दो टॉपिक मैं बता देता हूं, उसको आप ध्यान में रखना। एक तो अभी रिसेंट के अंदर आपका लेफ्टिनेंट जनरल जैसे अनिल चौहान है, अनिल जी चौहान को अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट किया गया था। तो डिफेंस के अंदर आपसे CDS के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर डिफेंस के अंदर आपको जैसे कि स्पेसिफिकली कुछ फ्यूल से रिलेटेड इनसे पूछा जा सकता है, जैसे कि रामजेट इंजन है, रामजेट इंजन, या फिर सुपरसोनिक कंबशन रामजेट हो गया, या फिर ड्यूल मोड रामजेट हो गया, जैसे कि स्क्रैमजेट हो गया। फिर आपका आता है ड्यूल मोड रामजेट, ये 3 है, इसको आप कंपेयर भी कर सकते हो। तो डिफेंस वाले के अंदर ये है। फिर अभी रिसेंटली फिलीपाइंस ने है एक नई डील साइन की थी ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ब्रह्मोस है, इसके आपको थोड़ा बहुत ध्यान में होना चाहिए। फिर इसके बाद में जो कुछ है जो रिसेंट के अंदर है अभी, उनके नाम आपको, जैसे कि कोई सबमराइन वगैरह है, सबमराइन जो है, सबमराइंस है, ये यदि कोई पर्टिकुलर न्यूज़ में है तो इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जैसे कालवेरी है, खंडेरी है, खरंज है, वेला है, वागसीर है, ये अभी रिसेंट के अंदर है। जैसे 6 स्कॉर्पियन सबमराइन है, तो इनमें से प्रोजेक्ट 75 के अंदर कौन कौन है, कौन नहीं है, इस टाइप की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक।
ये तो आ गया आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी से। डिफेंस टेक्नोलॉजी के बाद में आपका था स्पेस वाला। तो इस स्पेस वाले के अंदर है ना आपका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में जो है वो नाविक है स्पेस वाले में। तो क्योंकि वैसे तो नाविक काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, लेकिन इस बार आने के चांसेज है इसके अंदर। NAVIC, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन, नाविक है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। जेम्स वेब, स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका स्पेस टूरिज्म कह सकते हो, ये न्यूज़ में है ये स्पेस टूरिज्म। फिर दो तीन चीज़ें आपको ध्यान में होना चाहिए, जैसे कि कोई मिशन है, जैसे कि किसी पर्टिकुलर, जैसे मार्स से रिलेटेड कोई मिशन है या फिर वीनस से रिलेटेड कोई भी मिशन है, यदि अभी रिसेंट के अंदर 6 महीने में लॉन्च हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर कुछ स्पेसिफिकल व्हीकल, जैसे कि अपन यदि देखें, जैसे कि PSLV है, GSLV है, ये सारे जो है ना ये आपको कंपेरेटिव स्टडी में पता होने चाहिए। अदरवाइज क्या है, इसके अंदर कंफ्यूज क्रिएट कर देता है कि ये कितने लेयर का इंजन है, कितने स्टेज का इंजन है, कौन सी स्टेज के अंदर लिक्विड है, कौन से के अंदर आपका सॉलिड यूज होता है। जैसे कि ये GSLV है, PSLV है, एक आपका है LVM3, और फिर आप ऐसे कहते लॉन्च व्हीकल के अंदर, या फिर आप इनको ऐसे भी देख सकते हो, SSLV है। ये सारों की कंपेरेटिव स्टडी विकीपीडिया से एक एक दो दो लाइन आपको ध्यान में होना चाहिए। जैसे कि PSLV है, PSLV का एक बता देता हूँ, ये PSLV का जो है इसरो का लॉन्च व्हीकल है और 4 स्टेज है, ये 4 स्टेज व्हीकल है, 4 स्टेज है। फर्स्ट और थर्ड जो है, फर्स्ट और थर्ड ये कौन सी स्टेज है, ये सॉलिड स्टेज है, और सेकंड एंड फोर्थ जो है वो आपकी लिक्विड स्टेज है। तो इस तरीके से आपसे पूछी जा सकती है ना। कुछ ऐसी है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, GSLV हो गया, इस टाइप की जो है। चंद्रयान फर्स्ट है, विकास इंजन कौन से में यूज हुआ है, आपका कार्योजेनिक है कौन से में है, मतलब इस टाइप की जो चीज़ें हैं आपका पोलर, इससे मिशन से रिलेटेड आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। या फिर कोई मतलब न्यूज़ में और चीज़ रही है तो आपने को गो थ्रू करना है। बाकी रिसेंट के अंदर इस ऐसा कुछ हुआ नहीं है स्पेस। फिर आपका गगनयान है, चंद्रयान है, इस टाइप की ये 2-3 चीज़ें हैं, ज़्यादा इसमें है नहीं। इसमें आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, वैसे भी इतना नहीं है, ठीक है। इसमें से यदि क्वेश्चन आएगा तो बहुत फैक्चुअल नेचर का आएगा, और ये आपकी वन लाइनर जो आपकी करंट अफेयर है उससे कवर हो जाएगा। फिर नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी वाले में से यदि आपको मैं कुछ टॉपिक बताऊँ तो नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर आपका सबसे पहले अपन देख लेते हैं इस बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले में से। इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, GM क्रॉप्स, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। या फिर एक रिसेंट के अंदर न्यूज़ में भी था बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जीनोम एडिटिंग, इससे रिलेटेड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हो गई। या फिर एक अभी जो है आपका CRISPR-Cas9, ये भी टॉपिक आपका न्यूज़ में था। एक कार्ट सेल जो है CART, जो ये थेरेपी से रिलेटेड है, ये भी बहुत न्यूज़ में थी। फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड इन्हीं के अंदर मैं यदि बताऊं तो जीनोम सीक्वेंसिंग, ये सारे करंट के टॉपिक है, आते ही इनमें से करंट के ही आते हैं। फिर आपका क्लोनिंग है, अभी जो फिश जो है शिप है माया, वो बड़ी न्यूज़ में थी, डॉली शिप है और इस टाइप की, ये पहले से ही न्यूज़ में ही चल रही है। तो ये आपका इसके अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और बायोटेक्नोलॉजी के बाद में आपका कुछ जो पार्ट है, वैसे तो नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर देखें तो नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर आपका जो न्यूज़ में है वो एनवायरनमेंट से कवर होता है। नैनो यूरिया है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ये आपको गो थ्रू करनी है। फिर आपका फूड एंड न्यूट्रिशन, ब्लड ग्रुप, ये जो पार्ट है आपका, तो ये मैं कहूँगा बायो वाला पार्ट है, ये बायो का पार्ट है। इसके आगे का जो पार्ट है ये भी बायो का ही पार्ट है, बट एनवायरनमेंट इकोलॉजी से कवर होता है बायो का। तो इसके अंदर अपन देखें फूड एंड न्यूट्रिशन वाले के अंदर, तो ये आपको, जैसे कि इसके अंदर मैं आपको बताऊं कुछ डिजीज़ से रिलेटेड है। तो जो डिजीज़ थी अभी न्यूज़ के अंदर,
जैसे लंपी स्किन डिजीज है, डिजीज इन न्यूज़। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई वायरस से है, कोई प्रोटोजोआ से है, किस कौन सी डिजीज़ किस से है, जैसे कि इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस है या जूनोटिक डिजीज़ है, कि कौन सी है आपको पता होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। या फिर आपका जैसे कि इसके अंदर टीबी से रिलेटेड जो है अभी न्यूज़ में चल रही थी, टीबी से रिलेटेड हो गया। और फिर आपका जैसे कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर अभी बीजेपी गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, आयुष मिशन जो है, आयुष मंत्रालय, ट्रेडिशन मेडिसिन से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड यदि आपकी कोई चीज़ें हैं तो आप है इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। या फिर एक नया ही टॉपिक अभी रिसेंट के अंदर ही इमर्ज हो रखा है, वो है आपका जैसे कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। तो इसके अंदर आपका ज़्यादातर जो है पोर्शन ये डिजीज़ वाला है, ब्लड ग्रुप वगैरह, ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर जो है इसके अंदर आपको कैसे करना है, जैसे ए ब्लड ग्रुप है, ए बी है, बी है, ओ है, ये जो ब्लड ग्रुप है, और जैसे एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये कौन से के अंदर कौन सा, जैसे कि स्मॉल ए किस में है, स्मॉल मतलब ए बी किस में है, इस तरीके की जो है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, और आरएच फैक्टर जो है प्लस माइनस का, ये आपको थोड़ा कोई डायग्राम मिल जाएगा रैंडम, आप उसको एक बार पढ़ लेना, इसके लिए अलग से कोई सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है ब्लड ग्रुप और के लिए। फिर आपका आता है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी चेंजेस देयर इम्पैक्ट, बायोडाइवर्सिटी से कंजर्वेशन से रिलेटेड जो पार्ट है आपका इसमें कवर होता है, बायोडाइवर्सिटी वाला। तो बायोडाइवर्सिटी वाले के अंदर हम कैसे करेंगे, जैसे कि इसमें देखो एनवायरमेंट और इकोलॉजिकल चेंजेस एंड देयर इम्पैक्ट। तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल चेंजेस से रिलेटेड अपन देखें तो इसके अंदर कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं पे, जैसे अभी आपकी हुई थी 50 ईयर्स हो चुका है, एक तो 50 ईयर्स ऑफ स्टॉकहोम, ये आपको मैं करवाऊँगा, ये जो कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड COPs है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बताऊँगा मैं, आप टेंशन फ्री रहे। 50th ईयर ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है। एक मिशन लाइफ जो है बहुत न्यूज़ में, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, लाइफ स्टाइल ऑफ एनवायरनमेंट, मिशन लाइफ है। फिर अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये है आपका, ठीक है। अभी रिसेंट के अंदर ग्लोबल जो है आपका एनवायरनमेंट फैसिलिटी काउंसिल है, इससे रिलेटेड भी है। हमारा जो अडप्टेशन जो NDC है, इसके अंदर हमने अभी चेंज किया है, नेशनली डिटरमाइंड जो NDC है, इसके अंदर हमने इंडिया ने अपडेट किया है इसका फंड, एक ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर यूनिफॉर्म कार्बन ट्रेडिंग मार्केट, ये टॉपिक है आपको एनी हाउ नहीं छोड़ना, यूनिफॉर्म कार्बन ट्रेडिंग मार्केट, ये है आपका, ठीक है। कुछ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल चेंजेस जो आप कहोगे इसके अंदर, एनवायरमेंट और इकोलॉजी चेंजेस से रिलेटेड। और फिर आता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और उससे रिसर्च। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अलग से बता देता हूँ आपको मैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर अपने को क्या क्या देखना है, एक तो जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल देखने हैं, ठीक है। और इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आपको अल्टरनेटिव फ्यूल्स एंड देयर एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे कि इसमें यदि मैं आपको बताऊं तो एक स्कीम थी प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, एक तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। फिर आपका एक इंडिया फर्स्ट सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड है, वो फ्रेमवर्क स्टार्ट हुआ था इसके अंदर, वो भी न्यूज़ में है। और SDG की रिपोर्ट आई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, तो ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, इसको आपके ध्यान में होना चाहिए। और फिर इसके बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड आप देखोगे तो सर्कुलर इकोनॉमी बड़ी न्यूज़ में थी अभी, सर्कुलर इकोनॉमी, एथनॉल ब्लेंडिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप देख सकते हो, ऑर्गेनिक जीरो टिलेज बहुत बार पूछा हुआ है, ऑर्गेनिक फार्मिंग,
ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड। ठीक, और अब इसके अंदर है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, जो बच गया पोर्शन वो है आपका बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। तो बायोडाइवर्सिटी का एक जो 101% जो क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो आपका ये हो गया WPA, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अभी चेंजेज हुए हैं, अपडेट हुआ है ये प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट। एक आपका कुनो जो नेशनल वाटर पार्क है, सॉरी कुनो जो है नेशनल पार्क, ये बड़ा न्यूज़ में है अभी, वो जो अफ्रीका से चीता लेके आए थे वो वाला। और फिर आपका कुछ स्पीसीज इन न्यूज़, कोई पेड़ पौधों का नाम है, एक आदि ध्यान में रखनी, कोई स्पेसिफिकली जैसे राजस्थान स्पेसिफिक है तो वही ध्यान रखनी, ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है। और CFR है, बहुत बार आपसे पूछी जाती है कंजर्वेशन के अंदर, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। एक अभी रिसेंट के अंदर न्यूज़ में जो थी चीज़ें थी, ब्लू फ्लैग बीचेज। ये जो टॉपिक बताया ये छोड़ना नहीं, आपका 70-80% काम हो जाएगा। फिर आपके आगे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू राजस्थान। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान स्पेसिफिक है, मुश्किल से 1-1, 2-2 पन्ने हैं, ये करंट में कवर हो जाएगा। ठीक है, और राजस्थान से रिलेटेड यदि कोई बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क बना है या कहीं पे ऐसा कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एडवांसमेंट हुआ है तो वो राजस्थान से रिलेटेड अपन करंट अफेयर में डिस्कस कर लेंगे, राजस्थान का करंट अफेयर से हो जाएगा। अब बात आती है कि इतना सारा कैसे कैसे करें, तो अपन थोड़ा PYQ एनालिसिस कर लेते हैं। लास्ट के 3 जो है 21 का है और ये 18 का है और ये 16 का है, जो फ्री था उसको अपन डिस्कस करते हैं कि भाई कितने कितने क्वेश्चन आए। तो जो मैंने आपको शुरू में छोड़ी थी बेसिक साइंस वाला, तो बेसिक साइंस को यदि अपन समझें तो बेसिक साइंस के अंदर आपका जो पार्ट है बेटा वो कवर हो रहा है लगभग फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर 4, 5, 8। तो इसका जो रेशियो है वो घटता ही जा रहा है। ठीक है, तो अपन कुछ टॉपिक जो है ना फिजिक्स के, किसी भी कोचिंग का सप्लीमेंट हो गया, कोई भी मुश्किल से कोई 4-5 पन्ने, यदि कोई भी फैक्चुअल 1 लाइनर जी के आप उठाओगे, 10-15 पन्नों से ज़्यादा की चीज़ें होनी नहीं, फिजिक्स का पार्ट आप वहाँ से कवर कर लोगे। 2-3 क्वेश्चन है, यदि आते हैं तो 1-2 क्वेश्चन वहाँ से हो जाएगा, और इतना ही अपने को सफिशिएंट है। इसको टाइम देना, ज़्यादा इसके अंदर टाइम देने की ज़रूरत है नहीं, और ज़्यादा दोगे तो फिर बाद में क्या है, साइंस का कोई एंड है नहीं। फिर बात आती है टेक्नोलॉजी, ऑलमोस्ट करंट से रिलेटेड है, जो आपको मैंने टॉपिक बताया उससे बाहर जाएगा नहीं। बायोलॉजी और एनवायरनमेंट करंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये दोनों भी आपका करंट से रिलेटेड। टेक्नोलॉजी वाले के अंदर 6, 6, 7 और 6, 7, 5, तो ज़्यादातर जो आपका पार्ट है ये आपका करंट अफेयर से कवर हो जाएगा। यदि इसके अंदर अपन मान के चलें यदि 16 क्वेश्चन आ रहे हैं, 16 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यदि आप टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी वाले में ये जो मैंने टॉपिक बताएं ये यदि कर लोगे ना तो आपका 10 आने के पूरे पूरे चांस है। और फिर कोई एक आधा वैल्यू एडिशन है और होता है, गैस वर्क काम करता है। तो 16 में से यदि 10-12 क्वेश्चन होते हैं तो मुझे नहीं लगता वो, मतलब बहुत लिमिटेड सोर्सेज हो रहे हैं तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है वो। बुक लिस्ट की यदि मैं बात करूँ तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए कोई एक निर्माण IAS की बुक आती है हिंदी मीडियम के लिए। सेलेक्टिव स्टडी करनी है अपने को टॉपिक वाइज, जो न्यूज़ में है। 2 साल से ज़्यादा पुराना स्टैटिक अपने को नहीं देखना है, स्टैटिक्स के अंदर स्टैटिक अपने को नहीं देखना है ज़्यादा 2 साल से पुराना। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन बता देता हूँ। विजन IAS की जो बुक है PT365 आपको जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, ये 4 तो आपकी 2-2 महीने के अपडेटेड में मटेरियल में मिल जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में आप है सिर्फ और सिर्फ साइंस एंड टेक का, उनकी वेबसाइट से हो जाता है ज़्यादातर। साइंस एंड टेक का कोई 5-7 पन्ने होंगे, तो आप 2-3 महीने की और करोगे ना तो आपके टोटल मिला के ये 25 से 30 पन्ने और होंगे। तो इस 2 सेक्शन को आप है ना 100 लेस देना ना, मतलब 80 to 90 पेजेस के अंदर आप समराइज कर सकते हो। फिर उन्हीं के अंदर आप है ना एक जैसे प्रिंट निकालते हो तो प्रिंट निकालो ना, तब एक पन्ना एक साइड खाली रखो और एक साइड में उसके नोट्स होने चाहिए, ताकि उसमें क्या है आप अपने शॉर्ट नोट बना लो, दूसरी साइड में आप अपने शॉर्ट नोट बना लो, और फिर उसके बाद में जो मेन पन्ना उसको फ्री कर दो। अब ये शॉर्ट नोट वाला पन्ना जो है ना वो आपका 60-70 पन्नों में सलट जाएगा, और 60-70 पन्नों के अंदर आपका काम बनता है, तो आपका 10 to 12 क्वेश्चन सही होने के पूरे पूरे चांसेज है। हालांकि मैं आपको PYQ डिस्कस करूँगा आने वाले वीडियोज़ के अंदर साइंस एंड टेक के, और साइंस एंड टेक का पार्ट जो करंट से रिलेटेड है वो वाला, प्लस इकोनॉमिक्स का ज़्यादातर जो पोर्शन है, मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है
सारे तो पॉसिबल नहीं होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ना वो सारे मैं डिस्कस करूँगा। साइंस एंड टेक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन प्रीलिम्स के अंदर टाइम देखें तो टाइम बहुत कम है, तो अपने को लिमिटेड रिसोर्सेज है इसके अंदर प्रीफर करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो स्पेसिफिकली आपका करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। तो बहुत लोगों के टेंशन रहती है कि करंट अफेयर कहाँ से करें। मैं आपको और ही एक बहुत शॉर्टकट बताऊंगा करंट अफेयर का, बिना न्यूज़पेपर पढ़े। और आपके करंट अफेयर के अंदर यदि 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 16 से 17 क्वेश्चन अपने को कैसे सही करना है, एकदम शॉर्ट ट्रिक्स ही है आपके लिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, डेफिनेटली अच्छा तो लगा ही है, और आप सब्सक्राइब करें, आप अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और ये आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच।